गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जीडीपी डिफ्लेटर एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डिस्कस करने जा रहा हूं। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे और सबसे पहले हम देखते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। आपके स्क्रीन पे जीडीपी डिफ्लेटर का डेफिनेशन यानी परिभाषा दिया गया है। यह परिभाषा कहता है कि जीडीपी डिफ्लेटर एक सूचकांक है जो कि इकोनॉमी में प्रोड्यूस यानी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन को नापता है। इसमें एक भी वस्तु या फिर सेवा छूटती नहीं है, सबके मूल्य में परिवर्तन को ये मापता है। यानी यहां पे जो कीवर्ड है वो है सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन को मापता है। अब इसको थोड़ा और एक्सपैंड करके देखते हैं। पहला पॉइंट है क्या, ये क्या मापता है? क्या मापता है बच्चों? ये वस्तुओं और सेवाओं यानी सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन को मापता है पिछले एक साल के कंपैरिजन में। पिछले एक साल के मुकाबले में कितना इसके कीमत में परिवर्तन हुआ है, ये मापता है जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, किसके लिए भाई? तो ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए, किसी स्टेट के लिए नहीं या किसी शहर के लिए नहीं, ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था में जितनी भी वस्तुएं उत्पादित हुई हैं, जितनी भी सेवाओं का उत्पादन हुआ है, उनके मूल्य में पिछले एक साल के मुकाबले कितना परिवर्तन हुआ है, वो सब जीडीपी डिफ्लेटर मापता है। इसका क्या उपयोग है भाई? जीडीपी डिफ्लेटर का क्या उपयोग है? आपके सामने है उपयोग, देखिए। समग्र मुद्रास्फीति मापने, नॉमिनल जीडीपी को वास्तविक जीडीपी में परिवर्तन करने तथा अर्थव्यवस्था में मूल्य परिवर्तन का आकलन करने में सहायक होता है। इसका कहां यूज होता है बच्चों? पहली बात तो होता है पूरे इन्फ्लेशन को मेजर करने में इसका यूज होता है। दूसरा, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी को मापने में इसका यूज होता है, या फिर आप कह सकते हैं नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी में चेंज करने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, एंड अर्थव्यवस्था में मूल्य परिवर्तन का आकलन करने यानी इन्फ्लेशन को मापने में इसका मेजर होता है। कौन जारी करता है बच्चों इसको? इसको जारी करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, और इसको जीडीपी के आंकड़ों के साथ ही इसको जारी किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देख लेते हैं। ये क्या है? ये भी एक तरह का सूचकांक है, ये भी एक तरह का सूचकांक है, लेकिन ये सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन को नहीं मापता है। इसमें सिर्फ वही वस्तुएं और सेवाओं को शामिल किया जाता है जो कि सामान्य उपभोक्ता द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। यानी यहां पे सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को नहीं मापा जाता है, बल्कि सामान्य उपभोक्ता द्वारा यूज की जाने वाली वस्तुओं को ही मापा जाता है। यानी एक निश्चित टोकरी, ये देखिए, एक निश्चित बास्केट में जो वस्तुएं आती है उनके कीमतों में क्या परिवर्तन हुआ है, उसको इसमें मापा जाता है। क्लियर है? आगे देखिए, अब इसको भी देख लेते हैं। ये क्या मापता है भाई? तो ये मापता है रिटेल लेवल पे मूल्य परिवर्तन, यानी खुदरा मूल्य में क्या परिवर्तन हुआ है। ठीक है, किसके लिए? तो ये पूरी अर्थव्यवस्था के कंज्यूमर्स के लिए यानी उपभोक्ता के लिए है। ठीक है, वहां पे वो पूरी अर्थव्यवस्था में जितनी भी चीजें प्रोड्यूस की गई थी सब जीडीपी डिफ्लेटर में था।
यहां पे क्या था, सामान्य उपभोक्ता के लिए, ठीक है। अगेन इसको भी हम यूज करते हैं इन्फ्लेशन को मापने के लिए, महंगाई को मापने के लिए, महंगाई भत्ता का निर्धारण करने के लिए, वेतन संशोधन के लिए, ये सारी कामों के लिए हम सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम यूज करते हैं। और इसको या आप कह सकते हैं उपभोक्ता सूचकांक या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का हम यूज करते हैं, ठीक है। इसको कौन जारी करता है, अगेन इसको भी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ही जारी करता है। बच्चों आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर, और जल्दी बताइए कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पर लेकर के आया हूं। और यदि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हर रोज इस तरह के वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलेगा जो आपके यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने में काफी मददगार साबित होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।